आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं विपक्ष की तैयारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता से जुड़े विकास के मुद्दों को लेकर 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। सरकार से जवाब मांगेगी कि एक साल में जितनी घोषणा की गई उनको कब पूरा सरकार करेगी। जब सरकार बीजेपी की बनी उसके बाद ये एक बड़ा आंदोलन है और मैं समझता हूँ कि प्रदेश के कार्यकर्ता जो जनता की आम जनता की परेशानियाँ उनकी आवाज़ लेके आ रहे हैं इस भोपाल में, और बीजेपी की सरकार इस बात का ध्यान करेगी, संज्ञान लेगी कि जनता की आवाज़ का जो उन्होंने विकास के नाम पर जुमलेबाजी करी। हम चाहते हैं कि आपने 3,000 रुपये क्यों नहीं दिए लाडली बहना को, बताया सरकार। हम चाहते हैं कि सरकार बताए कि किसानों को आपने समर्थन मूल्य की बात करी, 3100-2600 क्यों नहीं दे पाए। हम जानना चाहते हैं कि आपने 2 लाख युवाओं को नौकरी की बात करी, क्यों नहीं दे पाए। तो ये सब बातें हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार विफल रही, किसानों को खाद नहीं दे पाई, ऐसे कई मुद्दे, महिला अपराध को लेके उस पर मैं कहना चाहूँगा कि सरकार विफल रही। कर्ज पे कर्ज ले रही है, लेकिन आज प्रदेश के अंदर आर्थिक व्यवस्था आप सुदृढ़ नहीं कर पाए, निवेश नहीं ला पाए। तो ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर हर क्षेत्र में विफल रही। इसी को लेके कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं द्वारा, चाहे हमारे साथी कमलेश्वर भाई, चाहे अरुण यादव जी, आरिफ मसूद जी, सचिन यादव जी, प्रवीण पाठक जी, हम सुबह से सब लोग लगे, तो सभी विधायक, तमाम पूर्व विधायक, पदाधिकारी सब लगे हुए हैं और रात दिन इस धरने को मजबूती के साथ सफल बनाने में लगे। निश्चित तौर से सरकार इस बात में संज्ञान लेगी और जनता की आवाज़ सुनने का प्रयास करेगी। सर, आज विधायक दल की बैठक है, क्या खास यही जो बात है, मुद्दे जो सरकार जिस पर विफल रही उसको कैसे सदन में घेरना, उसकी रणनीति रहेगी। सत्र अगर पूरा चलने नहीं दिया हमेशा की तरह, देखिए हम लोग तो चाहते, गए बार भी हमने चाहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भागती है, डरती है। तो हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों, विधायकों के जो प्रश्न हैं, जन समस्याएं, उसके जवाब आए, पटल पे बात हो। क्यों भागना चाहती है? अगर आप काम कर रहे हो तो भागते क्यों? इसका मतलब आप सदन नहीं चलाना चाहते, तो इसका मतलब कि आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो निश्चित तौर से ये बड़े मुद्दे हैं और हम चाहेंगे पूरे 5 दिन चले सर। अनुपूरक बजट लाने की भी बात होगी। अब सरकार बजट तो ला रही, लेकिन कहाँ खर्च करेगी, इस पे अब देखते हैं सरकार ने क्या प्रस्तावित किया, उस पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है, जो हमारे संविधान में प्रावधान है, उसका सरकार को पालन करना चाहिए। सरकार जिस तरह के काम कर रही है, इससे हमारे देश का, प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। हमारा संविधान कहता है कि देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक बराबर के हैं, सब एक सम्मान है सबका, चाहे वो किसी धर्म, जाति और संप्रदाय का हो। आज जरूरत है कि शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोजगार मिले, गरीब अपने जिलों से पलायन नहीं करे। मनरेगा योजना जो कांग्रेस सरकार ने लागू की थी, उसके तहत निर्माण कार्य तो गांव में बंद ही हो गया, उसमें बजट कम कर दिया। आज रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। आज हर वर्ग परेशान है, किसानों को समय पे खाद मिल जाए, बिजली मिल जाए, इन सब व्यवस्थाओं को बनाने की जरूरत है। लोग भय का वातावरण नहीं हो। आज चाहे हमारे किसी भी वर्ग के लोग हैं, पत्रकार साथी हो या अन्य समाज में रहने वाला कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो अपना सर ऊंचा उठा के रह सके। पूरा चलेगा लगता है, डिपेंड करता है। हमारे विधायक दल कांग्रेस पार्टी के तो यही चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि सदन में सभी की बात सुनी जाए। और सच बात तो ये है कि जब सत्र चलता है तो सत्ता पक्ष के विधायक भी कई ऐसे क्वेश्चंस रेस करते हैं, सरकार अपने आप कटघरे में खड़ी होती है। सरकार अपनी किरकिरी से बचाने के लिए, अपने आप को किरकिरी से बचने के लिए सत्र को नहीं चलने देते। सत्र तो ये 5 दिन का क्यों, 15 दिन का होना चाहिए, 25 दिन का होना चाहिए। इतने कम समय अवधि के लिए सत्र क्यों आहूत किया जाता है? तो कहीं न कहीं सरकार डरी सहमी है, अपने नाकामियों को ये उजागर नहीं होने देना चाहते। आज आप देखिए, अवैध उत्खनन पूरे प्रदेश में हो रहा है, आए दिन मार पिटाई हो रही है, अनुसूचित जनजाति के साथ अपराध हो रहा है, महिला अत्याचार हो रहा है। इन पे आवाज नहीं उठे,
अब कांग्रेस पार्टी ने कल विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम रखा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे और पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता भाग लेगा और सरकार को सड़क पे भी जगाएंगे। और हमारे जो विधायक दल के साथी है, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विधानसभा में भी जनता की आवाज को उठाने का काम करेंगे, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। कांग्रेस की तरफ से अच्छा नहीं रहा है। सदन में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सरकार की जो कमियां रही है उसको गिनाया है, सरकार को सजग करने का काम किया है, सरकार का कान खींचने का काम किया है। पर दुर्भाग्य ये है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग नहीं है। सरकार की जो जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता की आवाज़ को सुने, विपक्ष अगर सरकार की कमियां गिनाते हैं तो सरकार उन कमियों को ठीक करे। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और देश में सरकार चल रही है, ये पूरी तरह से निकम्मी है, गूंगी बहरी है। ना किसान की समस्या इनको सुनाई दे रही है, ना शिक्षित बेरोजगारों की, ना मजदूर वर्ग हो चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हो। हमारी जो माता बहन है उनके साथ लगातार अपराध हो रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्रस्त है। बढ़े हुए बिलों से किसान खाद से परेशान है। हमारे जो संबल का पैसा है, संबल 2-2, 3-3 साल से संबल का पैसा भी जो बहुत जरूरी पैसा होता है, कोई आकस्मिक निधन हो जाता है, उनकी राशि तक खाते में नहीं जा रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवेंट करने में लगी हुई है। इनका एक ही काम है, सरकार के पैसे को लुटाना। कभी इन्वेस्टर्स मीट के नाम पे तो कभी विकसित भारत यात्रा करती है। कुछ आज ये दिन अभी कौन सा गीता इवेंट कर रहे हैं। अरे गीता में जो लिखा है उसको भी तो मानो। ये इवेंट करने से क्या होगा? सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार धार्मिक एजेंडे खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।